हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारा क्लास 10 का लेक्चर 4 है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से मैथमेटिक्स का क्लास 10 लेक्चर 4। आज हम स्टार्ट, इससे पहले के आर्टिकल आपके पास ये पहुंच चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 है ना, एनसीईआरटी के। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ बाई इज इक्वल पी एक्स। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू, लिखा हुआ है पी एक्स आर गिवन इन फिगर दिस फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका, ये फर्स्ट वाला जो बेटा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है आपके पास और ये आपके पास बाई एक्सिस है। ये एक्स डैश हो गया और ये आपको बाई डैश हो गया। ये आपका ओरिजिन है। कोई लाइन आपको इजी दी गई है। मैंने आपसे ये कहा था कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। नंबर ऑफ जीरोस वही होते हैं जब कोई कर्व हमारा एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटता है, इंटरसेक्ट करता है, टच करता है। अगर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को, ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये रियल नंबर की लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस, या प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, या एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया। जब कर्व हमारा एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर, जितनी जगह टच करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट ये करेगा, उतने ही हमारे जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के। अगर ये टच नहीं करता है तो कोई जीरो नहीं होता। क्या ये ग्राफ यहाँ पर, ये जो आपका ये कर्व है, ये जो लाइन है, क्या एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रही है, कहीं टच कर रही है, कहीं इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो आप क्या लिखेंगे? देयर इज ए नो जीरो इन दिस पॉलिनोमियल बिकॉज द कर्व या द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। क्या लिखोगे आप? देयर इज ए नो जीरोस इन दिस फिगर, इन दिस पॉलिनोमियल बिकॉज, अब क्यों? क्योंकि द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नो जीरो हो जाएगा। कोई जीरो नहीं, सॉरी, नो जीरो, ये इसका हो गया, है ना। इसके अगले वाले पे हम बेटा बात कर लेते हैं। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, ग्राफ कुछ इस टाइप से है, हाँ, जो भी से इस टाइप से मान लो, है ना। ये चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये क्या है? बाई डैश एक्सिस है। इसमें हम ये देख रहे हैं, ये जो कर्व आपका है, ये जो ग्राफ आपका है, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं केवल ये जो रियल नंबर की लाइन होती है, हमें इस पे काम करना है कि ग्राफ हमारा ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। बाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, चाहे एक बार काटे, दो बार, तीन बार, उससे कोई लेन देन नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा जो कर्व है केवल एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पर एक जगह काट रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? देयर इज ओनली वन जीरोस, देयर इज ओनली वन जीरो। क्यों? बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। इसका जवाब क्या होगा? देयर इज ए वन जीरो। इसका जवाब आप लिखोगे वन जीरो। क्यों वन जीरो? क्योंकि जो ग्राफ हमारा है वो एक्स एक्सिस को केवल वन पॉइंट पर, केवल वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, इसलिए इसका एक जीरो होगा, है ना। ठीक है ना। अब हम बेटा इसके अगले वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है आपका, ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से है, ये है आपका, है ना। तो ये बेटा आपको मालूम है एक्स एक्सिस है। फिगर अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा अच्छे से। ये ओरिजिन है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो कर्व है, ये जो ग्राफ है हमारा, एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितनी जगह, देखिए, एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, एक आपका ये पॉइंट हो गया और एक आपका ये पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट हो गए आपके पास। इसमें आपके 3 पॉइंट हो चुके हैं। तो ग्राफ जो हमारा कर्व है एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट। बाई से हमें कोई लेन देन नहीं, बाई से हमें कोई मतलब नहीं है। हम सबसे बड़ी बात क्या है कि कर्व जो हमारा जो भी दिया गया है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा ये कर्व 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? देयर आर 3 जीरोस इन दिस पॉलिनोमियल। आप लिखेंगे क्या कि देयर आर 3 जीरोस इन दिस पॉलिनोमियल बिकॉज द कर्व या द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। तीन जगह पे काट रहा है, इसलिए इसके 3 जीरोस हो गए, है ना। तो इसका जवाब होगा आपके पास 3 जीरोस, 3 जीरोस, है ना। इसके आगे वाले हम बात कर लेते हैं। ये इसका फोर्थ पार्ट है और इसका कर्व बेटा कुछ इस टाइप से है ना। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये आपका वाई डैश हो गया। ओरिजिन तो ये है ही है।
अब इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड, देखिए एक्स एक्सिस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई लेन देन नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट एक्स एक्सिस की लाइन पर यहाँ से लेकर पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तो हमारा कर्व इंटरसेक्ट करना चाहिए, तभी हमें जीरो मिल पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो कर्व है, पहली बात ये किस शेप का है, आपको मालूम है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था। ये पैराबोला कौन सा है, अपवार्ड है कि डाउनवार्ड है ना। फिलहाल तो अब हमें ये देखना है कि ये कट कितने जगह कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट ये कर रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, ये आपका 2 पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट हो गया और एक आपका ये पॉइंट हो गया। 2 जगह पर 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे। तो जवाब आपका होगा देयर आर 2 जीरोस इन दिस पॉलिनोमियल, देयर आर 2 zeros in this polynomial because the graph या फिर the curve intersects x axis at 2 points, 2 पॉइंट पे कर रहा है, इसलिए इसका जवाब 2 पॉइंट हो जाएगा। इससे अगले वाले पार्ट में हम बात कर लेते हैं। इसके अगले वाले पार्ट पे 1 2 3 4 हो गया। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, देखिए फिफ्थ वाला इस टाइप से है शायद, ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया और ये आपका y डैश हो गया, इसे हम ओरिजिन बोल देते हैं। ग्राफ हमारा इस टाइप से आ रहा है, देखो कुछ शायद है ना, ये है आपका ग्राफ, आपका इस टाइप से आ रहा है, लगभग यही शेप है। तो अब हमें नंबर ऑफ जीरो इस ग्राफ में फाइंड आउट करना है बेटा। हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा, वो x एक्सिस तो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा एक पॉइंट तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितनी जगह काट रहा है, 4 जगह। तो देयर आर 4 जीरोस, इसका जवाब क्या होगा, देयर आर 4 जीरोस इन दिस पॉलिनोमियल बिकॉज दिस ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। ये 4 जगह काट रहा है, इसलिए इसके 4 जीरो हो जाएंगे। 4 प्लेस पे 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके 4 जीरो हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयर आर 4 जीरोस, इसका जवाब होगा 4 जीरोस। वेरिफिकेशन के लिए क्यों, क्योंकि ये 4 जगह 4 जगह पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 जीरोस। ठीक है ना। इसके आगे की बात कर लेते हैं भाई। इसका जो 5th वाला पार्ट हो गया, अब इसका एक लास्ट वाला पार्ट है, 6 वाला पार्ट है। ग्राफ कुछ इस टाइप से है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया बेटा। ग्राफ कुछ इस टाइप से है, ये लगभग इस टाइप की शेप है। तो हमने आपसे कहा था, सीधा सा फंडा है, सिंपल, कि हमें बेटा ये देखना होता है इंटरसेक्ट या टच। ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, वो हमारा एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक तो बेटा ये वाला पॉइंट हो गया 1 2 3, तो उसका जवाब क्या होगा, देयर आर 3 जीरोस इन दिस पॉलिनोमियल या देयर आर 3 जीरोस इन दिस फिगर ग्राफ बिकॉज द कर्व intersect the x axis at 3 points 1 2 and 3। तो इसका जवाब हो गया 3 जीरोस। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अगला वाला जो टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को पढ़ लेंगे, उसके बाद की एक्सरसाइज। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसी के आगे हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं अभी, उसी लेक्चर 4 में, उसी के आगे एक्सरसाइज 2.1 के बाद एक आर्टिकल है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो जैसे आपने देखा लीनियर में 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, क्यूबिक में आपके 3 होते हैं। जिस वेरिएबल की जितनी डिग्री होती है उतनी उसके जीरोस होते हैं। फिलहाल रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, मैंने आपसे कहा था कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, अब उनके बीच में रिलेशन क्या है हम जरा इससे बात कर लेते हैं। जैसे हमने एक चार्ट ये बनाया हुआ है आपका, जैसे ये हो गया टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का, है ना, जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, जैसे ये हो गया नंबर ऑफ जीरोस, ये क्या होते हैं, ये आपके पास हो गया, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ये क्या होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट टाइप है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट आपका लीनियर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि लीनियर है तो लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, लीनियर जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x प्लस b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछता भी है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई लीनियर जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा अगर ये 0 हो जाएगा, अगर a 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, तो आपका पॉलिनोमियल ये रहेगा नहीं। लीनियर के लिए क्या है कि x जो वेरिएबल हमारा x है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए जो हमारा x है जो कोई वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, क्यूबिक के लिए क्या है जो हमारा वेरिएबल है उसकी डिग्री
थर्ड होनी चाहिए, मतलब 3 होनी चाहिए। फिलहाल हम बात कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर जो आपका पॉलिनोमियल ये है उसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। कितने जीरो इसमें आएंगे आपको पता है, लीनियर है तो 1 ही आएगा केवल, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके पास 1 होगा। रिलेशन क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा था ax प्लस बी को जब 0 कर देंगे तो ax इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a आ जाएगा, वही आपका लिखा हुआ है k इज इक्वल माइनस बी अपॉन a। b क्या है, माइनस का माइनस तो है ही है, b एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो वही लिखा हुआ है k इज इक्वल माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, इसे हम बोल देते हैं माइनस का b अपॉन a। ये हमारी बात होगी लीनियर पे। अब हम आगे बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का। और इसके लिए कंडीशन वही होनी चाहिए a इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a इसमें 0 हो जाएगा फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, फिर तो ये लीनियर में आ जाएगा आपका। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए नंबर ऑफ जीरोस आपके पास 2 होंगे इसमें, ये आपको मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस इसमें 2 होंगे। अच्छा हम मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, तो दोनों के जो दोनों रूट डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी कंडीशन आ सकती है। हमने मान लिया बेटा ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने 2 रूट्स मान लिए, अल्फा और बीटा। अब मान लेते हैं कोई 2 वैल्यू है आपके पास, अल्फा और बीटा। अब इनमें एक रिलेशन आएगा बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का सम कर लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट x का क्या है, b है, और x स्क्वायर क्या है, a है। तो आपका रिलेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का b अपॉन a। क्या समझ में आया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हम 2 जीरो मान लेते हैं अल्फा और बीटा, उनमें रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x इसमें है क्या आपका, b है, x स्क्वायर का क्या है, a है, तो रिलेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का b अपॉन a। इस पे हमारी बात हो गई। इसके बाद में दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फा और बीटा है, इन दोनों का मल्टीपल यानी दोनों का मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा इनटू बीटा दैट इज इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होगा इसका, c है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा इसका, a हो गया। तो अल्फा इनटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक रिलेशन आ गया c अपॉन a आपके पास आ गया। आगे जी फिर हम बात कर लेते हैं क्यूबिक की। हालांकि भले ही ये मेरे ख्याल से क्या ये आपके 10th लेवल पे नहीं है, लेकिन जब बात पॉलिनोमियल की हो रही है तो क्यूबिक तक हम पढ़ा दे रहे हैं आपको, है ना, जिससे कि आपको आना चाहिए। आप कहेंगे सर लीनियर में तो हो गया, क्वाड्रेटिक में हो गया, क्यूबिक में रिलेशन क्या होगा तो मैक्सिमम अगर आपसे पूछेगा तो क्यूबिक तक, है ना, बट अभी तो है नहीं आपके में, लीनियर क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप पढ़ रहे हो तो ये आपको आना चाहिए। क्यूबिक का मतलब ये हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, 3 होती है, और जब उसकी डिग्री 3 होती है तो जाहिर सी बात है उसमें जीरोस भी 3 ही आएंगे, है ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा दूसरी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है तो आप कहेंगे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। क्या समझ में आया, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारे काम पहले हो चुके हैं। अगर ये लेक्चर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार हो सकता है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हो, और अगर लिंक ना भी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में आप इसे देख सकते हैं, है ना। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जब करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आएंगे आपको, उसमें आपको इससे पहले वाले वीडियो मिल जाएंगे, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में वीडियो में बहुत सारा काम हो गया इस चैप्टर के पीछे। अब हमें इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 हमें सॉल्व करना है ना, जो भी पॉसिबिलिटी थी, जितना काम होना था वो सारा का सारा काम इस पे हो गया। अब चलिए तो हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। जब क्यूबिक है तो जाहिर सी बात है उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी आपके पास 3 होंगे।
अच्छा अब हम बात कर ले, क्योंकि 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 3, तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू वन टाइम। जैसे पहला क्या होगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, और तीसरा क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू, है ना। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन पे हम बात कर लेंगे। फिलहाल हमें बात करनी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो पे। तो एक आता है आपका सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस की तो जाहिर सी बात है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होता है, सॉरी, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या, b है, तो माइनस का b अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है a, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल हो जाएगा माइनस का b अपॉन a, आपके पास हो गया। दूसरी हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा हो गया इज इक्वल माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है बेटा। तो माइनस का कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें d है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है a, तो इसके आगे लिखेंगे आप माइनस का d अपॉन a। इसके आगे आप लिखेंगे कि अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इज इक्वल, आप हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इज इक्वल माइनस का कांस्टेंट टर्म क्या है, d है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, a है, तो माइनस का d अपॉन a आ गया इक्वेशन। इसके बाद लिखा हुआ है सम ऑफ द जीरोस, ये आपका है सम ऑफ द जीरोस ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू, दो को लेकर, दो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा। तो जैसे अल्फा बीटा गामा 3 रूट है, देखिए जब क्यूबिक है तो इसमें जाहिर सी बात है 3 रूट ही आएंगे। 3 रूटों को हमने बेटा मान लिया, अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे वाले को गामा मान लिया। तो सम ऑफ जीरोस आपने देख लिया, है ना, सम ऑफ जीरोस आपने देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने देख लिया। अब थर्ड हम बात कर लेते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम। अल्फा बीटा लेंगे, फिर बीटा गामा लेंगे, फिर अल्फा गामा ले लेंगे। तो इसमें एक लिस्ट तो वही आपका लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या इसमें बेटा, c है, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है, a। तो ये आगे आ जाएगा आपका, ये आगे आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल, इसके बाद आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x इसमें है क्या, c है, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इसमें क्या है, a। तो ये हमने बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल तक बात कर ली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए। लीनियर पे भी बात होगी, क्वाड्रेटिक पे बात होगी, क्यूबिक पे बात होगी। अब हम सीधे से अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी है, जैसे मतलब ये है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए इसी सीरीज में हम थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। लिखा है टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन जीरोस। अगर हमारे पास जीरोस दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो लिखा है लेट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास अल्फा एंड बीटा है, तो आपका जो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो अल्फा और बीटा है। देन फिर लिखेंगे देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, then quadratic polynomial is तो ये क्या होता है बेटा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा फॉर्मेशन या हम इसे कैसे ये लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरो कौन कौन से हैं आपके, अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हो गया। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे बनता है अगर उसके रूट्स दिए गए होंगे, तो अगर उसके रूट्स दिए गए होंगे तो आपका ये ऐसे बनता है ना, ठीक है।
फिलहाल हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे बात करते हैं बेटा। तो फिलहाल जो है अब देखिए, जैसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो आपको मालूम है उसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा होंगे। हम मान लेते हैं सर अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, तो हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे होगा, है नहीं लेकिन फिर भी आप जान लीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ये आपका बात तो समझ पा रहे हैं क्या? अल्फा बीटा गामा अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन बनेगा कैसे? तो लिखेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस का गामा हो गया आपका, है ना। अब जैसे अगर आपको कि सर अगर क्वाड्रेटिक में भी तो पॉसिबल है, हाँ है पॉसिबल। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की रूट अल्फा बीटा है तो अभी तो हमने आपको ये बताया एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हो गया। या दूसरा ये भी है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा, कि हम कोई कांस्टेंट ही लगा सकते हैं। ये भी आपका, तो जो आपको बेटर लगे वैसे हम कर लेते हैं। फिलहाल हम आगे बात कर लेते हैं इसको एक्सरसाइज की। देखिए एक्सरसाइज आते हैं 2.2 पे हम लोग। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 की 2.2 की बात कर लेते हैं। इसमें लेक्चर 4 ही है अभी, क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है। 2.2 पे हम बात कर लेते हैं अभी ना। लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। और हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरो और कोएफिशिएंट। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट आपका है, फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहली बात बेटा हम इसके जीरो, चूंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जाहिर सी बात है अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके जीरोस भी 2 ही आएंगे ना। तो हम सबसे पहले इसके जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको पता है आपको जीरो, जैसे मेरे जैसे पिछले 9th में भी है, इससे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे माना कि ये px है या फिर fx है, हमने मान लिया ना fx है, इसके अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, फॉर जीरो fx इज इक्वल जीरो हो जाए। इसका मतलब हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल जीरो हो गया। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर होंगे क्या, ये जो कांस्टेंट टर्म है इस 8 की तरह हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 4 2 जा 8 हो गया और 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, जहां 2 लिखा हुआ है वहां लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 8 इज इक्वल जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस बेटा इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इधर से वेरिएबल का होगा, तो माइनस का 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 2x हो गया, माइनस 8 इज इक्वल जीरो हो गया। पहले वाले में से x कॉमन आ रहा है, हमने x यहां से कॉमन ले लिया, x माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 2 इसमें कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस का 4 हो गया इज इक्वल जीरो। दोनों सेम है, दोनों क्या है, ये सेम है, तो x माइनस का 4 हो गया एंड x प्लस का 2 हो गया इज इक्वल जीरो। अब इन दो का मल्टीप्लाई जीरो है, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो। अगर ये जीरो होता है, जैसे मान लेते हैं इफ x माइनस 4 इज इक्वल जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, और इफ x प्लस 2 इज इक्वल जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। दो जीरो आपके पास आ गए, 4 और माइनस 2, अल्फा बीटा मान लेते हैं, दो जीरो आपके पास आ गए। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला पार्ट हो गया, जीरोस फाइंड आउट करवा रहा था, जीरो ये हो गया, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब रिलेशन को वेरीफाई आप करिए, तो देखिए हम निकालते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस, है ना। तो सम ऑफ जीरोस हो गए क्या, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरो का सम कर देते हैं अल्फा और बीटा का। पहले वाले को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे वाले को मान लेते हैं बीटा, तो सम ऑफ जीरो होगा क्या भाई, सम ऑफ जीरो आपके पास यही तो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा को ही तो बोलते हो। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 मान लिया, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस 2 हो गया इक्वल टू 2 हो गया। अच्छा एक बात और, सम ऑफ जीरोस हमने लिखाया क्या था आपको, सम ऑफ जीरोस हमने क्या लिखाया था आपको, माइनस का, बोलो भैया, सम ऑफ जीरोस हमने आपको लिखाया था, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने आपको ये लिखाया था माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या था उसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो था,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमने आपको लिखाया था, इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या इसमें, -2 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें है क्या, 1 है, इक्वल टू 2 आ गया। क्या ये दोनों आपस में वैल्यू इक्वल है, हाँ है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरी चीज हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसमें अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो ये हो गया 4 इंटू -2 दैट इज माइनस का 8 आ गया। देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या हुआ, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, एक को हमने अल्फा माना था, एक को बीटा माना था, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, ये हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा, आपको पता है C/A होता है ना। C क्या है आपका कांस्टेंट, C क्या है कांस्टेंट टर्म, A क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो है। तो कांस्टेंट टर्म इसमें है क्या भैया, ये है आपका -8। अरे कांस्टेंट टर्म पूरा लेंगे विद साइन, और A मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1 है, तो -8 आ गया। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, हाँ है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। वही तो उसमें कह रहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस फाइंड आउट करो, आ गया भैया। उसके बाद क्या बोला, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, वेरीफाई हो गया भाई, बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, इनमें ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम आगे अगले वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, हो गया। इसके हम बेटा सेकंड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1 है। हमने मान लिया ये कोई हमारा जो पॉलिनोमियल है वो fs के फॉर्म में है, क्योंकि बेटा इसमें वेरिएबल ही है। fs की वैल्यू है क्या, 4s स्क्वायर माइनस का 4s है प्लस का 1 है। इसके जीरो फाइंड आउट करना है, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या है, fs को जीरो के इक्वल कर देते हैं। fs मींस क्या है, दिस पॉलिनोमियल, तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 इज इक्वल 0। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड से इसके हमें फैक्टर करना है। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है 1 और कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर क्या है 4 है, अरे वही तो है ना। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू आ गया 4 कैसे फैक्टर कर रहे हैं कि 4 आ जाए, तो 2 इंटू 2 क्या आ गया 4 आ गया, और 2 प्लस 2 आपके पास 4 आ जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 4 को लिखेंगे बेटा 2 प्लस 2 इंटू s प्लस 1 इज इक्वल 0। 4s स्क्वायर माइनस, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इधर से इस वेरिएबल का होगा, तो -2s आ जाएगा। इसमें भी इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इधर से वेरिएबल, तो माइनस का 2s प्लस 1 इज इक्वल 0 आ गया। बेटा 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो इसमें भी आपका 2s माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल। सिंपल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2s माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लिया, अब रह क्या गया 2s माइनस 1 आ गया इज इक्वल, दोनों चीजें सेम आ गई। इसका मतलब रूट रिपीट्स होंगे, हमने ये भी कंडीशन आपको समझाई थी। ये कब होता है, when b square minus 4ac is equal 0 होता है, in that case the roots are repeated, उस समय रूट्स ये रिपीट करते हैं। तो बेटा यहाँ से भी अगर आप देखोगे, अगर इसको 0 करते हो, जैसे ये है 2s माइनस 1 को 0 आप करोगे तो 2s इक्वल टू 1 आ जाएगा, s इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी वैल्यू s की वैल्यू 1/2 आ गई, और यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2 आ गई। हम बेटा एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, रिपीट कर रहे हैं तो उससे क्या, हमने अल्फा बीटा मान लिया इसमें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके जीरोस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इनके, इन दोनों के बीच में जीरोस ऑफ द जीरोस एंड कोफिशिएंट, इनको वेरीफाई आपको हम देख लेते हैं। तो जैसे सम ऑफ जीरोस पे अगर हम बात करते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा होता है। एक अल्फा है एक बीटा है, तो हमने मान लिया कि 1/2 प्लस का 1/2 इज इक्वल, बेस इक्वल है तो 2/2 इज इक्वल आ गया 1। एक्चुअली हमारा फार्मूला होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है भैया, माइनस का b अपॉन यही तो होता है, माइनस b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब s जो भी वेरिएबल हो व्हाटएवर, ये है जैसे कोफिशिएंट ऑफ s इसमें क्या है माइनस का 4 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ, अब a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या इसमें s है तो ये मान लेते हैं 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/4 इक्वल टू 1 आ गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
ये क्या होता है भैया, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, दोनों का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल 1/4 आ गया। वेरीफाई हो। अल्फा इंटू बीटा, एक्चुअली अल्फा इंटू बीटा होता क्या है ये आपको मालूम है, सी अपॉन ए होता है। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए मतलब कांस्टेंट ऑफ, अरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एस है तो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर मींस 4 होगा। क्या ये वैल्यू आपस में सेम है? हाँ है, तो ये वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात करते हैं। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उस पर हम बात कर लेते हैं। अभी सारे क्वेश्चन पर सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। थर्ड है आपका, इसका थर्ड वाला पार्ट है, ये लिखा हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7 है। थोड़ा हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं। 6x माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0, 4 जीरो है ना, इसे हमने जीरो, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं भैया। x² का कोएफिशिएंट 6 है और ये क्या है 3 है, 6 इंटू 3 ये हो गया 18, जैसे अपन मान लेते हैं 18 के फैक्टर कर लेते हैं कि 7 आ जाए, 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। 6x² माइनस, जहाँ 7 लिखा है वहां लिखिएगा 9 माइनस 2, x है माइनस 3 इज इक्वल 0। इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इधर से वेरिएबल का होगा। 6x² माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3 इज इक्वल 0 हो गया। अगर हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें, इसमें क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है बेटा, तो 2x माइनस का 3 ये हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन आ रहा है इसमें, 2x माइनस का 3 इज इक्वल 0। ये दोनों सेम है इसलिए हम इसको बाहर ही ले लेंगे। अंदर आपके पास नहीं सॉरी, इसमें बेटा x ही आएगा है ना, 3x, तभी तो ये आएगा 2x माइनस का, है ना। तो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों हमने कॉमन लिया, अब रह जाता है आपके पास 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। हम दोनों को अलग कर लेते हैं। इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल 0 देन 2x इज इक्वल 3, x की वैल्यू आ गई 3/2। अगर हम इस पे बात करते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, 3x इज इक्वल माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। ये अल्फा आ गया और ये क्या आ गया बीटा आ गया। अब हम वैसी बात कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस पे। सम ऑफ जीरोस, तो बेटा सम ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है, दोनों को हमें ऐड करना है 3/2 और माइनस का 1/3। 3/2 प्लस माइनस 1/3 हो गया। एलसीएम ले लेंगे या हम इसे ऐसे लिखेंगे 3/2 माइनस का 1/3। एलसीएम ले लिया 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 2 बन जा ये हो गया, ये 7 अपॉन आ गया 6। सम ऑफ जीरोस होता क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a। b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है माइनस का 7 है भाई, और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी 6 है, तो यानी कि 7 अपॉन 6 आ गया। दोनों वैल्यू सेम है, वेरीफाई हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। तो ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब ये हो गया बेटा, अल्फा की वैल्यू ये है 3/2 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा 3/2। एक काम करो 3 से 3 कैंसिल कर दो, डायरेक्ट आ गया माइनस का 1/2। ये आपके पास आ गया। हम देख लेते हैं इसे। अल्फा इंटू बीटा होता क्या है भैया, c अपॉन a होता है। c मींस क्या है कांस्टेंट टर्म है क्या इसमें, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है माइनस का 3 है, अपॉन a क्या है इसमें, a क्या है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² है, इसकी वैल्यू 6 है, ये आ गया माइनस का 1/2। क्या दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं? हाँ है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, आगे बेटा हम बात करते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे, इसके फोर्थ वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। सब में सब कुछ एक है, कोई कुछ भी डिफरेंट नहीं है ना। इसके फोर्थ पार्ट पे हम बात करते हैं बेटा। ये लिखा है 4u² और प्लस का 8u हो गया आपके पास। हाँ कोई दिक्कत नहीं।
तो जीरोस अगर हमें इसके फाइंड आउट करना है तो आप देखेंगे 4u² प्लस 8u इज इक्वल 0। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है बेटा 4u, ये बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 अगर हम करते हैं तो यहाँ से u की वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा। अगर इसको 0 करते हैं तो u की वैल्यू -2 आ जाएगी। दो 0 आ गए, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। सम ऑफ जीरोस पे बात कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, मेरी आवाज और पिक्चर की क्लैरिटी बिल्कुल साफ आ रही होगी शायद। सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। सम ऑफ जीरो होता क्या भैया, अल्फा प्लस बीटा दोनों को हम सम कर देते हैं। 0 एंड -2, 0 और प्लस बीटा की वैल्यू -2 है तो ये -2 आ गया। एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस का b/a होता है। तो माइनस b की वैल्यू क्या है इसमें, अच्छा b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। यहाँ x का क्या है, u है, तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u। b क्या है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ u। कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8 अपॉन कोफिशिएंट a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ हमारा वेरिएबल u² है तो कोफिशिएंट ऑफ u², और कोफिशिएंट ऑफ u² है क्या बेटा 4। तो ये आपके पास -2 हो गया। क्या दोनों वैल्यू आपस में सेम है, हाँ है, वेरीफाई हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब है दोनों का मल्टीप्लाई, एक 0 है और एक क्या है -2 है, इसकी वैल्यू आ गई 0। देख लेते हैं प्रोडक्ट। एक्चुअली अल्फा इंटू बीटा होता क्या है भैया, c/a होता है। c मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, इसमें नहीं है, 0 मान लेते हैं। चलो तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अपॉन a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ u² दैट इज 4 हो गया, 0 हो गया। ये वैल्यू आपस में सेम है इसलिए ये वेरीफाई हो गया। ठीक, आगे बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ वाले पार्ट में इसके फिफ्थ वाले पार्ट में बात कर लेते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट जो बेटा लिखा है t² माइनस का 15 है। t² माइनस का 15 है। अब हमें इसके भी तो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो t² माइनस का 15 है, हमें इसके पहले रूट्स फाइंड आउट करने हैं भाई, और उसके बाद में सारा का सारा प्रोसीजर सब वही करना है जो उससे पहले होता है ना। आइए जरा इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए t² माइनस का 15 है ना। वैसे अगर आप चाहो, पहली बात ये कोई पॉलिनोमियल है, किसमें है, ft में है। जैसे ये है आपका t² माइनस का 15 है, तो 0 फाइंड आउट करने के लिए ft को हमें 0 करना पड़ेगा। ft का मतलब क्या हुआ, t² माइनस का 15 है, तो t² माइनस 15 इक्वल टू 0 आ गया। t² की वैल्यू 15 आ गई, t की वैल्यू प्लस माइनस √15 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दो वैल्यू आ गई आपके पास। एक तो t की वैल्यू आ जाएगी √15 और एक t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √15। अल्फा बीटा 2 हो गए। अब करते क्या है, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस भैया क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, √15 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, माइनस का √15, 0। वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -b/a, -b/a, that is minus b. What is b? Coefficient of x, that is coefficient of t. Here coefficient of t. अगर हम चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, t² माइनस का 0 इंटू t माइनस का 15, ये हो गया। तो माइनस b, व्हाट इज द b, कोफिशिएंट ऑफ t, दैट इज क्या है, 0 है, अपॉन a, व्हाट इज द a, व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ t², दैट इज 1 है, 0 हो गया। बोथ वैल्यूज आर सेम, so hence verified. Next we talk product of zeros. Product of zeros, that is alpha into beta, that is alpha this √15 and beta minus √15. We know that √x into √x is equal x. So √15 and minus √15, that is 15, but already minus in here. ठीक, verify. What is alpha and beta, that is c/a. What is c, constant term.
Here is constant term is minus का 15 upon what is a coefficient of t square. What is t square? What is coefficient of t square? Only 1. That is 1. This is minus 15. That is both values are same. So hence polynomial is verified. Okay. Now further, in the last part of question number 1, that is 6th part. We shall discuss about the 6 parts. 6th part is here 3x square minus x minus 4. We find for zeros. The polynomial this is equal to 0. That is 3x square minus x minus 4 is equal to 0. For finding zeros. Now we factor 3 and 4. That is 3 into 4. Or 4 minus 3 is equal to 1. That is here the coefficient of x is 1. So 3x square minus, we replace 1. 4 minus ka 3. X minus 4 is equal to 0. This side multiplies by minus sign and this side multiplied by variable x. So the polynomial becomes further minus 4x. Here minus into minus 3x minus 4 is equal to 0. This. Here we take x common. Here we take x common in both 3x minus 4 plus here only one common 3x minus 4. Both are same, so we take outside from this 3x minus 4 and x plus 1 is equal to 0. The product of two zeros is equal to 0. Either this 0, otherwise this 0. If this 0, that is 3x minus 4 is equal to 0. That is 3x is equal to 4 and x is equal to 4 by 3. This is the roots. It's known as alpha. And again, if this is equal to 0, x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1. This is known as beta. Let us consider this is alpha and this is beta. Further, we know that sum of zeros, that is alpha plus beta. Here alpha is 4 upon 3 and the beta is minus 1. We take LCM after solving. 3 1 is 3, 4 minus 3, 1 upon 3. What is alpha plus beta? Now alpha plus beta is equal to minus b upon a. Minus, what is b? Coefficient of x, that is minus 1. And a, coefficient of x square, that is 3. 1 upon 3. So both values are same. So hence verify. Again, product of zeros. That is alpha into beta. What is alpha? 4 upon 3. And what is beta? Minus 1. That is minus 4 upon 3. Okay? What is alpha into beta? Alpha into beta is equal to c upon a. What is c? Constant term. Minus 4. And a, both values are same. Hence verified. अब हम बेटा बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड में लिखा हुआ है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros रेस्पेक्टिवली। क्या बोला है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum product of its zero respectively. क्वेश्चन बेटा ये सम ऑफ जीरो, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जीरोस चूंकि इसकी डिग्री 2 है तो उसका जीरोस भी 2 यानी हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है फर्स्ट वाले पार्ट में दिया गया है सम ऑफ जीरोस 1/4 है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1/4, ये गिवन है। और दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, दैट इज अल्फा इनटू बीटा, ये आपके पास -1 है। करना क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है।
है ना, फॉर्मेशन करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। सारी ये दोनों की दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4 है, इंटू एक्स है, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1 है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस का 1 हो गया, है ना। 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माना कि या इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, है ना। 4x स्क्वायर आ गया माइनस x आ गया माइनस का 4 आ गया, ऐसे मान लो ये आपका। इसे हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, k है भाई। हमने आपको यही तो बताया था कि अल्फा और बीटा अगर दो हमारे पास जीरो दिए गए होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे ही बनाते हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। ये क्या है, ये k है, ये k है, k इक्वल टू 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया वो आपके पास ये आ गया 4x माइनस x माइनस का 4 आ गया। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। आगे इसके हम सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है बेटा सेकंड वाले पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2, और दूसरी बात है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 1/3। तो देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज √2x, x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 1/3। आपको ये हो गया, ये हम थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1, है ना, यही आएगा ना, ये आपके पास आ जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक ये हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट है के, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। इसके बाद हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सब सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। थर्ड वाले में दिया गया है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है आपको 0 एंड अल्फा इंटू बीटा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है √5। आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 0 है इंटू एक्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5 है, इज इक्वल 0 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0 ही आएगा, प्लस का √5 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का √5। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ वाला पार्ट है, इसका फोर्थ वाला पार्ट भी रहेगा। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है बेटा, दिया गया है 1,1, दैट इज 1,1 का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। इन दैट केस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1 इज इक्वल 0, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन sum of zeros and product of zeros are given। And next part, fifth part of question number second, fifth, that is minus 1/4 and and 1/4, that is sum of zeros beta। what is minus 1/4? This is the sum of zeros, alpha plus beta is equal minus का 1/4 and alpha into beta is equal 1/4। then the quadratic polynomial is एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1/4 इज इक्वल 0 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 ऑन बोथ साइड, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0। This is the quadratic polynomials and the sum of zeros and product of zeros are given, and this is the end. we shall do the last part of question number second of this exercise 2.2. Last part, that is sixth part. We given that 4/1, that is sum of zeros alpha plus beta is equal 4 and the product of zeros alpha into beta is equal 1. Then the quadratic polynomial is
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल 0, दैट इज इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज मींस 4 एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 1 इज इक्वल 0 x square minus 4x plus 1. This is the quadratic polynomial when the sum of zeros and the product of zeros are given. Okay, so we have completed the exercise 2.2 and 2.1 in this lecture. If you are interested in this video, then like, subscribe and share. Okay, मेरी रिकॉर्डिंग मैंने आपको each and every part सारे के सारे पार्ट समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छे से. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड तक ये पहुंच सके. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू.